ओके डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड पैटर्न जो ये ट्वीट किया है, ये मम्मीदाला जगदीश कुमार ने ये ट्वीट किया है। इसमें इन्होंने बोला है द नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल रिमेन द सेम। अ कैंडिडेट कैन टेक एज मैनी एज 6 डोमेन सब्जेक्ट इन एडिशन टू 1 or 2 लैंग्वेजेस एंड द जनरल टेस्ट। राइट, नोटिफिकेशन के थ्रू जो मैंने आपको पहले बताया था, उसमें बताया था कि 5 डोमेन सब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे ले सकता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि पहले 3 लैंग्वेजेस थी, लेकिन अभी 1 या 2 लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट 6 डोमेन सब्जेक्ट के साथ आप पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो एक जनरल टेस्ट रहेगा, 2 लैंग्वेजेस आप चूज करके लिख सकते हो। दूसरी चीज आप इसमें ले सकते हो 6 डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, 6 डोमेन सब्जेक्ट तक आप सेलेक्ट कर सकते हो। राइट, ये हुआ। दूसरी चीज, इन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे ट्वीट करके बताई है। ठीक है, अब उसके बाद एनटीए इज वर्किंग ऑन प्रिपेयरिंग 1,000 टेस्ट सेंटर्स। ये देखिए यहाँ पे 1,000 टेस्ट सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, विच 450 to 500 सेंटर्स विल बी यूज्ड पर डे। राइट, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। एनटीए ने ऑल ओवर कंट्री में 1,000+ सेंटर्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, जिनमें से 450 से 500 सेंटर्स डेली यूज होंगे। तो मतलब 1,000 सीबीटी टेस्ट के लिए सेंटर्स प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि सीयूईटी में इस बार जो है स्टूडेंट एनरोल करेंगे वो पिछली बार से बिल्कुल डबल या फिर डबल से भी ज्यादा हो सकते हैं। राइट, तो इसलिए ठीक है, ध्यान से सुनना। ये कौन है? ये यूजीसी के चेयरमैन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन है वो हैं ये, जो कि ये ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करके हमें सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है जी, अब आ जाता है नेक्स्ट ट्वीट। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी रिमेन सेम। ये वही हो गया, दोबारा से रिपीट। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। आप कोई भी लैंग्वेज में मीडियम ऑफ एग्जाम, किस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हो, आप हिंदी में देना चाहते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो, असमीज में देना चाहते हो, बंगाली में, गुजराती में, हिंदी में, उसके बाद यहाँ पे कन्नड़ा है, इंग्लिश है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, जिस भी लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से दे सकते हो। ऐसा कंफर्ट आपने कभी देखा है? नहीं। जो स्टेट बोर्ड में ये कंफर्ट हमेशा मिलता है स्टूडेंट्स को, वही कंफर्ट आपको सीयूईटी भी दे रहा है। कितने बड़े लेवल का ये एग्जाम है, वर्ल्ड का इस बार नंबर 1 एग्जाम बन जाएगा सीयूईटी। पहली साल आते ही 2022 में ही इसने जो इंडिया के बेस्ट और सबसे बड़े एग्जाम्स है उनका रिकॉर्ड पहली ही साल में तोड़ दिया। और दूसरी साल में तो ये प्रॉपर तरीके से होगा। पिछली बार 7 से 8 लाख स्टूडेंट ने इसका फॉर्म फिल किया था, इस बार 17 से 18 लाख, 16, 17, 18, इतने लाख बच्चे इस बार इसका एग्जाम फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, इतने सारे स्टूडेंट एनरोल करेंगे सीयूईटी में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, तो आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा वो आपके हिसाब से होगा, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है, with the above schedule of CUET UG and CUET PG, universities can complete their admission process by the end of July 2023 and begin the academic session by 1 अगस्त 2023। राइट, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो भी शेड्यूल सीयूईटी का अब आएगा, ठीक है, आगे जो भी शेड्यूल आया या आएगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इस बार जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो अपना सेशन जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट कर देंगे, न्यू सेशन। और जो एडमिशंस का प्रोसीजर है वो जुलाई के एंड तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस बार। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा जुलाई के एंड तक, बल्कि मिड जुलाई तक भी हो सकता है। और 1 अगस्त से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पिछली साल 2022 की अगर मैं बात करूं तो ये सेशन कहाँ तक गया था? दिसंबर तक भी एग्जाम हुआ है। मतलब अभी पिछले महीने तक भी, अगर मैं साल की ना महीने की बात करूं तो पिछले महीने दिसंबर के स्टार्टिंग तक भी बच्चों के एडमिशन हुआ है। और फिर अभी मार्च में एग्जाम है, तो ये मान के चलिए कि जनवरी, फरवरी और मार्च में तो बच्चों के पेपर हैं ही, स्टार्टिंग मार्च में। तो बच्चों को सिर्फ 2 महीने मिले हैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, अगर मैं बी फार्मेसी की बात करूं, सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की बात करूं। राइट, तो यहाँ पे आपने देखा इस बार इन्होंने पहले क्लियर कर दिया और पहले ही सारी चीजें इनकी डिसाइडेड है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है उसमें बोला है इन्फॉर्मेशन ऑन सीयूईटी 2023, द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब सीयूईटी यूजी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब कंडक्ट करवाए जाएंगे? वो 21 एंड 31 मई। ठीक है जी, कहने का मतलब है जो एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है
वो 21st and 31st May विल बी स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, राइट। ये यहाँ पे कुछ गलत इन्होंने वो बोला गया है, मतलब जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं ये मैसेज पढ़ के थोड़ा सा कंफ्यूज ही हो गई कि यार ये मई में कैसे एप्लीकेशन फॉर्म, नहीं ये मैसेज दोबारा से पढ़िए। द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बिटवीन, जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा, 21 से 31 मई के बीच में। और जो इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ फरवरी से 100% स्टार्ट हो जाएंगे। तो फरवरी का फर्स्ट वीक तो स्टार्ट ही हो गया है। तो अब आप देख लीजिए कि कब तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, बहुत जल्द आने वाला है। तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मुझे बहुत ज्यादा फिक्र है, बिकॉज क्या होता है ना, जब गांव में बच्चे होते हैं, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनके तो पेरेंट्स भी एजुकेटेड होते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स के एजुकेटेड होने का फायदा हो जाता है यहाँ पे बच्चों को, कि बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम वगैरह की जो नॉलेज है वो दे देते हैं पेरेंट्स, पहले से अवेयर रखते हैं बच्चों को कि एंट्रेंस एग्जाम जैसा भी कुछ होता है। लेकिन क्या है ना, रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, मोस्टली मैं बात करूंगी, कुछ तो होते हैं ओवर एडवांस स्टूडेंट जो कि पहले से इन सारी चीजों की खबर रखते हैं। लेकिन हाँ, जो ऐसे बच्चे हैं जो कि गांव देहात में है, लेकिन उन्हें एंट्रेंस एग्जाम का मतलब ही नहीं पता, और वो तब पता चलता है जब एडमिशन भी ले लेंगे। उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है अपनी लाइफ के बारे में, और अगर सोचा भी है तो बाद में सोचेंगे कि हाँ एडमिशन हो जाएगा, लेकिन किस तरीके से होगा ये अगर बच्चा पहले सोच ले तो सच में यूथ बहुत आगे जाए। लेकिन यूथ तो किसी दूसरी साइड ही जा रहा है। तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, अगर किसी के पास गलती से भी ये वीडियो चला जाए तो वीडियो को लास्ट तक देख के अवेयर हो जाओ। लाइफ अगर बनानी है, लाइफ में अगर स्ट्रगल फेस नहीं करने 4 से 5 साल बाद, वरना आपकी लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो जाएंगे। अभी मौज मस्ती कर लोगे, 4 साल पूरी जिंदगी आप स्ट्रगल करोगे। सो उससे अगर आपको बचना है तो जरूरी है कि आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लो। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेने चाहते हो, प्राइवेट कॉलेजों में लुटेरे बैठे हुए हैं, वो आपको लूट लेंगे, और वो जो आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, जो आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए, जो एटमोसफेयर मिलना चाहिए, जो वातावरण आपको मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाएगा उन कॉलेजों में। बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाओगे, और बस फिर वही होगा, फार्मेसी का मतलब है डिग्री लेना, इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है, यही सिखाया जाता है। ठीक है जी, चलिए उसके अलावा नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या ट्वीट है इनका। रिजल्ट ऑफ सीयूईटी यूजी आर प्लान टू बी अनाउंस्ड in the third week of June 2023 and those of CUET PG in the first week of July 2023, राइट। यहाँ पे इन्होंने ये भी बोल दिया, वही क्लियर कर दिया कि जो रिजल्ट है CUET 2023 यूजी अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं उनका, वो आ जाएगा जून में। ठीक है जी, थर्ड वीक ऑफ जून तक ये रिजल्ट भी घोषित कर देंगे। जुलाई के एंड तक आपके जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी खत्म हो जाएंगे, और 1 अगस्त से न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सीयूईटी जो पहली बार थोड़ा सा अनसक्सेसफुल रहा, सेंटर्स पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए, सेंटर्स के कारण एग्जाम बहुत ज्यादा सेंटर्स पे रद्द हुए, पहले से चीजें नहीं हो पाई, सीबीटी टेस्ट था, बच्चे नहीं अटेंड कर पा रहे थे, ऊपर से ड्यूटी ऐसे लोगों की लगा दी गई कि बच्चे पूछ रहे हैं उन लोगों से जो वहां ड्यूटी दे रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कंप्यूटर कैसे होल्ड किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हुई बच्चों के साथ, सर्वर वहीं का वहीं रुक गया, किसी किसी स्टूडेंट का मतलब सर्वर काम ही नहीं किया, वो बच्चा आंसर सेलेक्ट कर रहा है, हो ही नहीं पाया। तो इस तरीके के बहुत टेक्निकल एरर्स आए, लेकिन इस बार नहीं आएंगे। एनटीए पहले से प्रिपेयर है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि एग्जाम करवाती है, इस बार पहले से प्री प्लानिंग है हर चीज की, और सब चीजें पहले से प्लान है। ठीक है जी, तो घबराना नहीं है, इस बार एग्जाम बहुत अच्छा होगा। सीयूईटी में रॉक करना है, और रॉक कैसे कर पाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, और उसके लिए बीएसपी फार्मेसी आपको प्रोवाइड करवा रहा है 2000 प्लस एमसीक्यूज के साथ टेस्ट। टेस्ट आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि पीडीएफ मिल गए, नहीं जी, इस बार टेस्ट आपको अटेंड करने हैं, और टेस्ट अटेंड करने हैं, वहीं पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वहीं पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, अगर आपने गलत किया है क्वेश्चन वहीं आप सोल्यूशन देख सकते हो, सब कुछ। और आप जानते ही हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत आगे चले जाओगे। फटाफट जाओ बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप अभी के अभी डाउनलोड करो अगर नहीं किया है। जाने के बाद 99 मात्र सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका होने वाला है कोर्स, मैं आपको दिखाई देती हूँ एक बार, आप यहाँ पे देखिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होने वाला है, ये आपके लिए बहुत 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 बेहतरीन होने वाला है यहाँ पे कोर्स। तो सीयूईटी बी फार्म एंट्रेंस एग्जाम, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये कोर्स आपके लिए होने वाला है। मैं कोशिश कर रही हूँ इंडिया के सर्वश्रेष्ठ टीचर से आप लोगों के लिए लेक्चर्स भी रिकॉर्ड
अपलोड करवाना, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर होने भी जरूरी है। तब तक आप इन एमसीक्यूज के साथ अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो, बहुत होते हैं एमसीक्यूज और प्रैक्टिस। और टेस्ट पोर्टल आपको मिल रहा है, सीबीटी टेस्ट जो आप देने जाओगे वहां बच्चा जाके यही नहीं समझ पाया कि वो उसे अरेंज कैसे करना है, कैसे दिया जाता है टेस्ट, तो आपको वो डीएसपी फार्मेसी प्रोवाइड करवा रहा है कि आप यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर लो पूरी, जहां पे आपको सोल्यूशन के साथ मिलेगा आंसर एमसीक्यूज का। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। फार्मेसी का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो डी फार्म हो, बी फार्म हो, सब लोग इससे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, क्योंकि सब में क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन के लेवल बी फार्मेसी का हाई होता है, लेकिन डी फार्म का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बीटी यूपी का, उसका तो और भी इजी होता है। तो आप लोग भी यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।